हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 1 जो हमारा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो ये एनईपी के अकॉर्डिंग हमारा न्यू सिलेबस है, ठीक है। ओल्ड बुक में ये हमारा चैप्टर 2 है एंड न्यू बुक में हमारा चैप्टर 1 है। सो फ्रेंड, इसमें मेनली आपके सिविक्स में आप 9th में पहुँच चुके हो और आगे भी आप 10th में जाओगे तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सिविक्स में नहीं आता है, बिकॉज काफ़ी लंबी क्वेश्चन होते हैं और वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मेनली वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, उसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट्स वो आपके एग्जाम में आएंगे। सो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेनली मैं वो लेकर यहाँ पर आई हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन डेमोक्रेसी, स्टेट 2 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन जाता है। फर्स्ट 1 नंबर मिलता है आपको ये डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, और 2 मार्क्स मिलता है कि आपको मेरिट बताने पे और डिमेरिट्स बताने पे। सो आंसर देखिए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज चूजन बाय द पीपल टू वर्क फॉर दियर वेलफेयर एंड कैन बी चेंज बाय देम। तो डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, लोकतंत्र। तो जो हमारा डेमोक्रेसी है ना, एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसे हम सब वोट डालकर चुनते हैं, जो हमारे कल्याण हेतु और जो हमारे वेलफेयर के लिए कार्य करती है। सो यहाँ पे मेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज इन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द रूल आर अकाउंटेबल टू द पीपल हैव टू फुलफिल दियर नीड्स। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट बनती है ना केवल 5 साल के लिए बनती है। मीन्स अभी पीएम के इलेक्शन आ रहे हैं तो 5 ईयर्स के लिए वो पीएम रहेंगे, अगेन फिर वोट होगा, ठीक है। तो मीन्स वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेंगे और अगर हम जनता लोग उनसे खुश भी नहीं है उन्हें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि हमें जो लीडर्स पसंद होते हैं, लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है। और फिर देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिसीज़न होते हैं, मींस ना जैसे कि अगर कोई भी लॉ वगैरह लागू करना है तो जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत सारे जो लॉ होते हैं वो काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद पास होते हैं। मींस अगर कोई लॉ पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलाया जाएगा कि हाँ वहाँ के लिए और हमारी जनता के लिए वो सही है कि नहीं। काफ़ी डिस्कशन होने के बाद ही वो डायरेक्ट लागू होता है। और डीमेरिट्स में क्या होता है, देखो लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। लाइक अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, नेक्स्ट ईयर क्या पता वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो जाए, तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी होती है कि हमेशा जो लीडर हैं वो चेंज होते रह रहे हैं। और सेकेंड वन इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो यहाँ पर देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, मीन्स एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है। लाइक अगर इसमें होता क्या है, लाइक अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो भी अपने अच्छे पॉलिसीज़ लेकर आएगी, बोलेगी कि मुझे वोट दीजिए और आप हमें वोट देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे ही सेम बीजेपी का भी होता है। लाइक अदर जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो सभी पार्टीज़ करती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ना एक राजनीतिक कॉम्पिटिशन होता है, खेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोरालिटी की कोई स्कोप नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इलेक्शन इन इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम मैक्सिको। तो हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो मैक्सिको के इलेक्शन से कैसे डिफरेंस है। सो आंसर देखिए, बोथ द कंट्रीज हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मीन्स दोनों कंट्रीज़ में मल्टी पार्टी सिस्टम है। लाइक जैसे हमारे इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, मीन्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। In case of India, political parties in power often lose election, where is in case of Mexico, PRI did not lose a single election for more than 70 years। तो यहाँ पर देखो हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि जो पार्टीज़ होती हैं जब वो हार जाती हैं ना तो वो अपने पावर को खो देती हैं, जबकि मैक्सिको में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो PRI है वो डिड नॉट लूज अ सिंगल इलेक्शन फॉर मोर देन 70 ईयर। मतलब अगर कोई एक पार्टी की गवर्नमेंट बन गई तो 70 ईयर्स तक वो इलेक्शन नहीं हार सकती है। सेकेंड वन इज इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। जो हमारे इंडिया में इलेक्शन होता है वो एवरी 5 ईयर पे कंडक्ट होता रहता है। वेयर इज इन मैक्सिको, लाइक मैक्सिको में क्या होता है ना, जो इलेक्शन होता है वो 6 ईयर में कंडक्ट होता रहता है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द इलेक्शन डेज, वेयर एज दियर इज नॉट ट्रू फॉर मैक्सिको। लाइक क्या होता है ना कि हमारे इंडिया में क्या होता है, जब इलेक्शन आने लगते हैं तो
इलेक्शन कमीशन के अंडर ही सारे काम किए जाते हैं। लाइक 1 मंथ पहले इलेक्शन के कोई भी प्रचार वगैरह जो होता रहता है, और जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट है वो कोई पॉलिसीज़ लॉ वगैरह नहीं लागू कर सकते हैं। तो उस टाइम के लिए हमारे पास जो पीएम होते हैं वो कोई भी लॉ वगैरह लागू नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा नहीं होता है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो मेजर फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, तो ऐसे आप पॉइंट वाइज लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज कहते हो कि मैंने लिखा तो अच्छा था लेकिन फिर भी मुझे 5 में 3 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वन इज़ फाइनल अथॉरिटी with the people representative. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, जितने भी डिसीजन होते हैं ना, पावर होती है के अंडर में होती है, जिसको हम चूज़ करते हैं, जिसको हम चुनते हैं, जो इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इलेक्शन होते हैं फ्री और फेयर, हमारी मर्जी, हमें जो पसंद है हम उसी को वोट देंगे, हमारा वोट कोई छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं वो अच्छे से होते हैं, बिना किसी चीटिंग के होते हैं। और फिर 1 person 1 vote 1 value। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 value। तो यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है, जितने भी सिटीजन हैं, एडल्ट सिटीजन हो या 18+ हो, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। 1 vote फॉर 1 person, ठीक है। 1 vote 1 person 1 value मीन्स एक वोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी लाइक कोई गरीब है उसकी भी 1 वोट की वही वैल्यू है, कोई अमीर है उसकी भी वही वोट की 1 वोट की वही वैल्यू है, मीन्स ठीक है। 1 person 1 vote 1 value। फोर्थ वन इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट्स फॉर राइट। मीन्स जितने भी लॉ हैं, रूल्स हैं, वो अगर वो लागू किए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं उनकी लिमिट्स के अंदर ही होते हैं। मीन्स ऐसे लॉ वगैरह नहीं लॉन्च होते हैं, मीन्स पास होते हैं जो इन सभी को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग स्पेन। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होती है। सो ऐसा कैसे होता है, सो आंसर देखिए, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सोल्यूशन एंड डिस्कशंस। लाइक डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि जितने भी रूल्स और लॉ हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उन पर काफ़ी लंबी डिस्कशन होती है, फिर वो बिल पास किया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट एंड फलाना, इतना लंबे प्रोसेस के बाद कोई लॉ जो है वो पास होता है। लाइक अगर सभी लोग सहमत हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, तभी ये लॉ पास होगा। एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइक जो भी मिनिस्टर हैं और फिर जो हमारे एमएलए वगैरह होते हैं, वो सभी, उन पर काफ़ी लंबी मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, उसके मेरिट्स देखे जाते हैं, डिमेरिट देखे जाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर वो लॉ पास होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय डिस्कशन, दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। और जो फिर इसी वजह से जो डिस्कशन वगैरह होने के बाद लॉ पास होता है ना, तो इससे जो चांसेस होते हैं हमारे उस डिसीजन के फेल होने का या उसके जो भी डिमेरिट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट के, वो सभी चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर डिसीजन जो होता है वो सही नहीं होता है, लोग सहमत नहीं होते हैं, तो वो डिसीजन पास नहीं होता है, ओके। फिर हमारा 5th क्वेश्चन है, वाई वॉज एवरी इलेक्शन वॉन बाई द पार्टी कॉल्ड PRI इन चाइना। तो चाइना में ऐसा होता है कि अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो उसे PRI बोलते हैं। बिकॉज अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाई डोमिनेंट पार्टी कॉल्ड PRI। लाइक उसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट, वहाँ पर एक ही पार्टी है चाइना में, भले ही वहाँ पर डेमोक्रेसी है बट एक ही पार्टी, 1 party फॉर 1 vote। मीन्स अगर लाइक हमारे यहाँ पे BJP है और कांग्रेस है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट पार्टीज़ को वोट दे सकते हैं, इनमें से कोई एक जीतेगी। लेकिन चाइना में क्या है ना कि केवल एक ही पार्टी है, तो आप चाहे वोट दोगे तभी वो जीतेगी, नहीं दोगे तब भी वो जीतेगी, ठीक है। तो वहाँ पर डोमिनेंट पार्टी, जिसको हम लोग PRI बोलते हैं। इन दी प्रेजेंस अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। तो वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज जो होती है ना, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो लेती हैं, लेकिन लोग उन्हें वोट नहीं देते और वो हार जाती हैं। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो PRI होती है ना, वो बहुत सारे गंदे गंदे ट्रिक्स का यूज़ करती हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट ओन मिस्टेक। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है ना वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, लेकिन ये हमारी मिस्टेक्स को भी सही करती है। तो आपको एक्सप्लेन करना है। डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट ओन मिस्टेक। लाइक डेमोक्रेसी जो होती है ना वो अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उन पर सुधार किया जा सकता है। लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो कुछ भी लॉ वगैरह चेंज होना होता है तो लोगों की सहमति से वो भी चेंज किया जाता है। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, जो लोग अपने पर्सन को चुनते हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं, वही उनकी सरकार बनती है। और दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कशन। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट में जितने भी लॉ वगैरह पास होते हैं वो डिस्कशन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही पास होते हैं। डिसीजन टेकन इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन, डिस्कशन एंड मीटिंग। तो वही है कि जितने भी डिस्कशन वगैरह होंगे उसमें काफ़ी सारे पर्सन और मीटिंग होगी, उन पर डिस्कशन होगा, देन वो लॉ पास होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, पीपल एक्सरसाइज देयर डिसीजन मेकिंग पावर थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ गवर्नमेंट। लाइक यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी लोगों की सरकार बनती है, लोग उनको वोट देते हैं, चुनते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है अपने डिसीजन पावर मेकिंग से। रूलर्स आर सब्जेक्ट टू, जो भी रूल करते हैं वो सब लॉ को फॉलो करते हैं। राइट्स एंड फ्रीडम आर रिस्पेक्टेड एंड इन्फोर्स लीगली। जितने भी हमारे पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रीडम के लिए, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉ वगैरह है पास किया जाता है। एग्जाम्पल हमारे डेमोक्रेसी में। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर इज इनहर्टेड बाय अ हेरिडिटरी रूलर और टेकन बाय फोर्स बाय अ डिक्टेटर और अ मिलिट्री। लाइक अगर आप देखोगे वहाँ पर, जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे जो हिटलर था वो फोर्सफुली वो राज कर रहा था, जबकि लोग उसके राज में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सो वो एक डिक्टेटरशिप था, मिलिट्री फोर्स था वहाँ पे। रूलर्स आर सुपीरियर एंड अबव लॉ। मतलब वहाँ पर क्या होता है ना, जो रूलर्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, मीन्स जो वहाँ पर पीएम वगैरह बन रहा है, जो रूल कर रहा है वो सुपीरियर है, वो सबसे बड़ा है, उसके लिए कोई भी लॉ वगैरह नहीं रहता, वो फॉलो नहीं करता है। राइट एंड फ्रीडम आर रिस्ट्रिक्टेड। मतलब जितने भी हमारे राइट्स होते हैं, फ्रीडम है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो सब रिस्ट्रिक्टेड है, बंद है, वैध है भाई। इसमें हमारा एग्जाम्पल है डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो नॉर्थ कोरिया वगैरह है, वहाँ पर ये सब रूल होता है डिक्टेटरशिप वगैरह का, ठीक है। वहाँ पर रूलर जो होता है वो सुपीरियर होता है लॉ से, और राइट्स एंड फ्रीडम वहाँ पर सब रिस्ट्रिक्टेड है। लाइक आपको पता है कोरोना टाइम में क्या हुआ था ना, वहाँ पर जितने भी कोरोना पॉजिटिव पर्सन थे उन सभी को वो मरवा डाल रहा था पहले से ही। मतलब कोई भी कोरोना पॉजिटिव उसको गोली मार दो, तो ऐसा सीन था वहाँ पे। अगर ऐसा हमारे इंडिया में होने लगे ना तो भयंकर बवाल हो जाए, बिकॉज हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, तो इसी वजह से। और ये अच्छा भी है कि ठीक है, लाइक अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहो और काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो अपना इंडिया भाई बेस्ट है। तो फ्रेंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। और उसका PDF चाहिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।